जिज्ञासु मित्रों, दिव्य चैनल पर दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स के इस चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रेतात्माओं से संबंधित, प्रेतात्मावाद से संबंधित जो चर्चा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आपको और कुछ नई जानकारियाँ आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। इससे चैनल को एक सहयोग प्राप्त होता है और एक प्रेरणा भी मिलती है, जिससे कि लगता है कि लोग जो है रिस्पांस दे रहे हैं, इसलिए जानकारियां भी देते रहने चाहिए। तो मित्रों, प्रेतात्मावाद पर हमने सुना कि कैसे अब्राहम लिंकन के प्रेत के विषय में, और उससे पहले विलियम जेम्स के बारे में, विलियम क्रूक्स के बारे में, मायर्स के बारे में, हमने ये सब कुछ चीज़ें हमने पश्चिम का आधार लेकर आपको बताया, पाश्चात्य अनुसंधान जो हुए इस विषय पर। तो आगे जो हम आपको बताने वाले हैं कुछ अब प्रैक्टिकल चीज़ों की बातें जो वास्तव में घटती हैं, और उसमें सबसे पहला विषय ये है कि प्रेत आत्मा किसी से संपर्क कैसे बनाती है। अब देखिए, संपर्क दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो व्यक्ति संपर्क बनाए, अपनी इच्छा से लोग संपर्क बनाए प्रेत आत्माओं से। तो प्रेत आत्माओं से हम स्वयं संपर्क बनाएं, क्या हमारी आवश्यकता है संपर्क बनाने की? अगर आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ ही कभी भी प्रेत आत्माओं से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। और संपर्क कोई भी ना बनाए जब तक वो कुछ जाने ना, अर्थात कुछ जानकारी उसके पास हो, योग बल उसके पास हो, थोड़ी सी एकाग्रता या अपनी चेतना को उसने अपनी साधना से विकसित किया हो। अन्यथा वो कुछ और क्रियाएं जो तंत्र मंत्र की होती हैं, जिससे कि वो कुछ प्रेत आत्माओं को नियंत्रण में ले सकता है, वो जानता हो, वो तभी जाकर वो कोशिश करे प्रेत आत्माओं को संपर्क करने का। अन्यथा एक जबरदस्ती का संपर्क करना प्रयोग करने के लिए आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे संपर्क ना करें। तो हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, आगे हम इस व्याख्यान में हम बताएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति प्रेत आत्माओं को संपर्क कर सकता है। लेकिन आज का जो विषय है वो ये नहीं है। आज का विषय है कि कोई प्रेत आत्मा कैसे संपर्क करती है किसी से। कोई प्रेत आत्मा किसी को अपने संपर्क में कैसे लेती है और क्यों लेती है। तो दो कारणों से कोई प्रेत आत्मा आपको अपने संपर्क में ले सकती है। किन कारणों से? दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि वो आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको कोई संदेश देना चाहती है, आपको कोई मैसेज देना चाहती है, इस कारण से वो आपको संपर्क में लेगी। दूसरा कारण हो सकता है कि वो आपके ऊपर अटैक करना चाहती है, आपको मारना चाहती है, आपकी जान लेना चाहती है, इस कारण से भी वो आपसे संपर्क बढ़ाएगी। तीसरा एक और कारण है कि वो आपको ना मारना चाहती है, ना जान लेना चाहती है, लेकिन वो आपका प्रयोग करना चाहती है, आपके शरीर का। वो आपके शरीर पर, आपकी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, और नियंत्रण करके वो सांसारिक भोग विषयों का जो स्वाद लेने की जो वासना उसके अंदर शेष बची हुई है, उन वासनाओं को पूर्ण करना चाहती है। तो कुछ इन उद्देश्यों से प्रेत आत्मा हमसे संपर्क बनाती है। तो तीन मुख्य उद्देश्य हो गए। एक तो हमें संदेश देना, दूसरा हमें मारना, हमारी हत्या करना, हमारे कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाना, अटैक करना जिसको कहते हैं। तीसरा जो है वो आपके बॉडी पर अपना कब्जा करना चाहती है। तो इस तीन प्रकार से वो, तीन कारणों से वो आपसे संपर्क बढ़ाएगी। तो एक संपर्क, कैसे संपर्क होगा? कोई प्रेत आत्मा आपसे संपर्क बढ़ाना चाहती है। देखिए, अगर प्रेत आत्मा ना आपका नुकसान करना चाहती है ना, और वो ताकतवर है, और आप एक साधारण व्यक्ति हो, आपने कभी भी योग, ध्यान या फिर अपने साधना को या अपनी चेतना को आपने बिल्कुल विकसित नहीं किया है, या आप इसके बिल्कुल नौसिखी हैं, तो नुकसान तो वो कई तरीकों से कर सकती है। अटैक जो है वो कई तरीकों से आपके ऊपर कर सकती है। अनेकों तरीके हैं अटैक करने का। ऐसा नहीं कि आपको जान से ही मारेगी, आपका धन का नुकसान भी कर सकती है, घर में कलह क्लेश पैदा करवा सकती है प्रेत आत्माएं, अगर घर में आ जाती हैं, घर में रहती हैं।
तो लड़ाई झगड़ा करवा सकती हैं, बहुत तरह की आपको नकारात्मक प्रेरणा दे सकती हैं, कई चीज़ें वो कर सकती हैं। लेकिन हम कैसे समझें कि कोई प्रेत आत्मा हमसे संपर्क कर रही है या कोई ऐसी चीज़ हमारे पीछे पड़ी हुई है या हमसे कांटेक्ट कर रही है, हम कैसे जानें? तो आज का यही विषय है कि प्रेत आत्मा संपर्क कैसे करती है। एक साधारण, यद्यपि संपर्क करने में और भी हम कुछ व्याख्यान आपको देंगे, लेकिन आज एक नॉर्मल संपर्क की बात करते हैं जिसमें कि वो हमें कुछ संदेश पहुंचाती है, कुछ मैसेज करती है। तो जब प्रेत आत्मा जब आपके संपर्क में आएगी तो घटनाएं कौन सी घटेंगी, किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको अपना एक निजी अनुभव आपको बता रहा हूं कि ये बात है लगभग सन 2005 की। आज 2020 है, 15 साल लगभग हो गए। तो सन 2005 की बात है और वही जून जुलाई के आसपास की ये बात रही होगी। हुआ क्या कि एक घटना घटी कि एक योग केंद्र खोला गया गुवाहाटी शहर के अंदर, और वहाँ पर रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ जो योगी जी जो योगा करवाते थे उन्होंने कहा कि भाई तुम कुछ कह रहे थे, सीखना चाहते हो तो आ जाओ मेरे पास, यहाँ हम योग केंद्र खोल रहे हैं, यहाँ रहना कुछ दिन हमारे साथ और सीखना, ध्यान वगैरह साधना की गहराइयों के बारे में जानना। तो इसी उद्देश्य से मैं उनके पास में गया और उनके साथ में रहने लगा। तो नया नया योग केंद्र खोला गया था और वहाँ एक हॉल था, 2 कमरे थे, एक किचन था और वॉशरूम भी था, बाथरूम भी था अलग से। तो एक बड़ा सा हॉल था। वास्तव में वो हॉल नहीं था, पहले वो बटा हुआ था 2 कमरों में, उसको तोड़कर एक हॉल बना दिया गया जिससे कि वहाँ पर लगभग 25-30 मतलब 50 लोग बड़े आराम से वहाँ बैठ सकते थे, खुला खुला। अगर उनको ठूस दिया जाए तो 100 के आसपास भी शायद बैठ जाए, तो 50 तक की संख्या वहाँ बड़े आराम से बैठ सकती थी। योगा करवाना था, ध्यान करवाना था, तो उतनी बड़ी जगह तो चाहिए थी। तो लोग जो उनसे जुड़े हुए थे योगी जी से, वो उनके पास योग के संबंध में जानने के लिए और पूछने के लिए वहाँ आते थे। तो उन्होंने, वो भी किसी संस्था से जुड़े हुए थे जो कि अलग अलग जगहों पर केंद्र खुलवाते थे, जाते थे। तो चलिए फलानी संस्था कौन सी, क्या, उससे मतलब नहीं, हम अपने विषय पर आते हैं कि वहाँ जब गए तो रहने लगे। वहाँ पर 1 दिन बीता, 2-3 दिन बीत गया। तो वहाँ पर हम लोग अपना नियम से अपना प्रातः उठकर जो है स्नान ध्यान करना, मैं था और उस समय मैं और वही थे वहाँ पर जो रहते थे परमानेंट, दिन रात वहाँ पर हम लोग। तो बाकी कुछ लोग आते थे, बोले कि एक और लड़का है, उन्होंने बोला कि वो आ जाएगा, तब तुम चले जाना, तब तक तुम मेरा थोड़ा साथ दे दो। तो हरिद्वार से कोई आने वाला था उनका। मैंने कहा कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा समय निकाल कर आप बुलाए हैं तो अब कुछ सीख भी लूँगा और रुक भी जाता हूँ। तो मैं वहाँ पर रुक गया अपनी एक सेवा समझकर। तो लगभग 1 महीने मैं वहाँ उनके साथ रुका। 1 महीने बाद कोई आ गया तो फिर मैं अपना वापस आ गया था, वहाँ से अपने घर आ गया। तो चली बात, रहने लगे वहाँ पर। अभी कुछ दिन बीते थे, 3-4 दिन बीते होंगे, ज़्यादा दिन नहीं बीते थे। एक घटना वहाँ पर होती क्या थी कि नींद पूरी नहीं होती थी, सो जाओ पूरी, जबकि सोते थे 5-6 घंटे तक तो सो ही जाते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे नींद पूरी नहीं हुई। एक थकान सा सारा दिन बना रहता था, विशेष करके पैरों में थकान और गर्दन के पिछले हिस्से में जो है हल्का सा एक बोझ सा महसूस होता है, एक भारीपन सा और दर्द सा भी हल्का महसूस होता। तो मैं अपनी गर्दन ऐसे ऐसे घुमाते रहता कि थोड़ा आराम मिले। फिर योगा वगैरह करता तो फिर ठीक भी हो जाता, योगासन करते, ध्यान करते तो उसमें आराम भी मिल जाता, ऐसा नहीं हमें, लेकिन फिर भी ऐसा एहसास एक रहता था। तो ये तीसरे दिन की बात है, वहाँ रहते हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन की बात है कि तीसरे दिन जो योगी जी थे वो शाम को किसी काम से चले गए। 7 बजे तक वो लोगों से मिलते थे, उसके बाद किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन किसी ने उनसे कोई बुलाया होगा तो वो चले गए, बोले कि तुम यहाँ पर रहो, मैं थोड़ा सा मिलकर आता हूँ, देख कर आता हूँ। वो चले गए। तो मैंने अंदर से गेट, एक मेन गेट था जो लोहे का था, उसको बंद कर लिया और फिर अंदर जो है रूम में अपना, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा 9 बज रहे थे उस समय, उनको आने में थोड़ा 7 बजे वो गए थे तो 2 घंटे हो गए तो आए नहीं थे। तो 9 जब बज गए तो मैंने अपना भोजन मैंने कर लिया था, तब तक 8 बजे तक के ही कर लिया था। तो 9 बजे मैं फिर अगर चलो थोड़ा सा ध्यान कर लेते, तो मैं ऐसे ही ध्यान करने के उद्देश्य से बैठा।
थोड़ा मन नहीं लगा, थोड़ा सा भारीपन सा महसूस होने लगा, तो मैं अपना दीवार के सहारे थोड़ा सा अपने, जैसे कोई दीवार के सहारे हल्का सा आराम करता है ना वैसे, तो मुझे नींद सी आने लगी। नींद सी आने लगी, सिर भारी, आंखें एकदम जैसे कि भारीपन होता है ना आंखों में, आप सो ना तो आपकी आंखें भारी भारी लगेंगी, तो बड़ा भारीपन, बोझिल, मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखें खोल नहीं पा रहा हूँ। एक अजीब सा नशा सा जैसे कि महसूस हो रहा है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि नींद आ रही है, मैं लेट जाता हूँ, तो मैं लेट भी नहीं पा रहा हूँ, मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और मैं जो हूँ कोई जकड़ रहा हूँ, जैसे इस तरह की हल्की सी अनुभूति मुझे हो रही है। फिर मैंने जैसे तैसे अपनी आंखों को खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आंखें, पलकें जैसे बहुत भारी हो गई हैं, खुल नहीं रही हैं। फिर मैंने कैसे भी अपनी आंखें खोली, हिम्मत करके, साहस कर कर मैंने अपने नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो मैंने क्या देखा कि सामने मेरे दरवाजा है, रूम का दरवाजा जो है, उस दरवाजे पर, दरवाजा खुला हुआ है और उस दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, और वो फिर मुझे देखकर कहती है कि मैं अंदर आ जाऊं। तो मैंने कहा कि आप कौन है, कहां से आ गई आप इस समय, कौन हो भाई तुम, इस समय यहां पर कैसे, और गेट तो बंद है तो आई कैसे, किसी ने गेट खटखटाया भी नहीं, तो तुम आई कैसे। तो उसने कहा कि नहीं, बस मैं तो आ जाती हूं इसलिए मैं आ गई। तो कहां से आई, मैंने पूछा क्यों आई हो, और इस समय आने का क्या, ये कोई समय है, 9:30 पौने 10 हो रहे हैं, ये कोई समय है भला आने का, इस समय क्यों आई हो यहां पर। इसलिए हम इस समय किसी को अटेंड नहीं करते हैं, जाओ कल सुबह आना, सुबह मिलेंगे। तो मैंने उसको इस प्रकार से कहा, फिर भी वो नहीं मानी, वो कहने लगी गुरुजी मैं आ जाऊं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, गुरुजी मैं आ जाऊं। तो 2-3 बार उसने ऐसे मुझसे बोला। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, इस समय नहीं मैं मिलूंगा, और ना ही मैं कोई ज्ञान की चर्चा, ये कोई समय, गलत समय पर आप आए हो, अभी आप यहाँ से जाइए, कल सुबह आइएगा। और बार बार मैं उससे पूछे जा रहा हूँ कि तुम जब गेट बंद है तो तुम अंदर कैसे घुसी, पहले तो ये बता दो। वो कुछ ऐसा उत्तर नहीं दे रही, वो सिर्फ ये प्रश्न कर रही है कि मैं अंदर आ जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं। मैंने कहा कि नहीं, कल सुबह आइएगा, ऐसे मैं उसको बोलकर, मैंने उसको बोला, और कुछ देर में वो डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए जैसे वहां से। अब वो चली गई, तो फिर मैं लेट गया और मन में मैं सोचे जा रहा हूं कि कैसे कैसे दुष्ट लोग हैं, ये कोई समय होता है भला आने का, ये कोई साधना के लिए, ध्यान के लिए कुछ पूछना है, जानना है तो दिन में आओ, समय से आओ, जो टाइमिंग है। मैं ये सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में बातें चल रही और मैं उसको बहुत कोस रहा हूं, ये बेकार में इसने मेरी नींद भी खराब की। फिर मैं लेटा, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे कि जितना भी बोझ था शरीर पर वो गायब हो रहा है, क्षण भर में पूरा गायब हो गया, मैं बिल्कुल फ्रेश सा महसूस करने लगा। फिर मैं उठा, फिर मैंने सोचने लगा कि आखिर ये हुआ क्या। फिर मैंने सोचा कोई लंबा सपना तो नहीं देखा मैंने, सचमुच का मैंने उससे बात की, कोई लड़की आई और मैंने बात की, लेकिन रूम तो यही था, कमरा भी यही था, दरवाजा भी यही था, किसी दूसरे जगह, क्योंकि स्वप्न में तो हम कई बार किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं ना, तो कोई दूसरी जगह पे तो मैं गया नहीं था, यही कमरा था, यही दरवाजा था, वो लड़की वहीं पे खड़ी थी। फिर मैंने टाइम देखा तो बोला कि टाइम भी तो वही हो रहा है, 9:40 मुश्किल से हो रहे थे जब ये सारी घटनाएं शुरू हुई, और अभी 5 मिनट हुए, 9:45 हुए, 5 मिनट में हुआ होगा ये सब बातें। अब क्या हुआ, मैं सोचने लगा और मुझे लगने लगा डर। अब भय से मैं बिल्कुल व्याप्त हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, भय से बिल्कुल व्याप्त हो गया। तो फिर बहुत डर लगा। फिर इतने लगभग फिर 10 मिनट के बाद जो है वो जो योगी जी थे वो भी आ गए, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली। तो प्रेतात्माएं इस प्रकार से आपको संपर्क करती हैं। जब भी प्रेतात्माएं आपको संपर्क करेंगी तो ऐसी अनुभूतियां आपको होंगी। तो अब ये एक दिन हो गया, लगभग तीसरे दिन था, 2 दिन बीत गए, मैंने थोड़ा सा ठीक महसूस किया, बुरे सपने भी आए। तो मैंने योगी जी को ज्यादा कुछ बताया नहीं, मैं सोचा कि क्या बताना, कि चलो सपने जैसा था ठीक है जो हुआ, मैंने ज्यादा कुछ उनको बताया नहीं। लेकिन फिर भी एक दिन के लिए तो ठीक सा महसूस हुआ, अगले दिन से फिर से बोझपन, सपने ज्यादा दिखाई देना फिर शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि योगी जी भी मेरे बगल में सोए हुए थे, मैं भी सोया हुआ था। रात के लगभग 2 बज गए, 1:30 से 2, 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, 2 भी नहीं बजे थे, ठीक 1:30 बजे हुए थे। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी
और 1:30 बजे मैंने टाइम देखा और टाइम देखकर मैंने कहा कि चलो भाई नींद नहीं आ रही, सही से बैठ जाते हैं। नींद क्यों नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे के आसपास या बाहर में कोई चल रहा है और कोई लेडीज़ चल रही है। ऐसे औरतें चलती हैं तो उनकी चूड़ियों की आवाज़ या उनके पायल की आवाज़ थोड़ा सा उस तरह का वाइब्रेशन होता है और पता चलता है। तो वो वैसे पता लग रहा था, मैंने कौन है जो रात को घूम रहा है, यहाँ के लोग सोते नहीं हैं क्या, इस तरह के मेरे मन में प्रश्न उठ रहे थे। अब जो है मैं 1:30 बजे उठा और मैं बैठ गया, और जैसे ही बैठा फिर मैंने देखा कि कुछ वैसे ही होना शुरू हुआ, नशा सा छाना शुरू हुआ, और मैं देखता हूं आंखें अपनी खोलकर तो फिर एक लड़की कमरे के अंदर सामने खड़ी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो एकदम सामने खड़ी होती है तब भय नहीं लगता, उसके जाने के बाद भय का अनुभव होता है। और ज्यादातर प्रेत अनुभूतियों में ऐसे ही होता है। वो सामने आकर खड़ी हो गई तो मैंने कहा कि तुम कौन हो भाई, क्या मतलब कि किस लिए मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मैंने उससे पूछा भी, उसने कहा कि मैं पीछे नहीं पड़ी हुई, ये मेरा घर है, आप लोग मेरे घर में आकर रह रहे थे। हमने बोला कि हमने, उससे पूरी बात चल रही है, नॉर्मल बातें, लेकिन मैं नशे में हूँ, आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल पा रही है, और वो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही है और उससे बातें चल रही है। मैंने कहा कि तुम्हारा घर कैसे, तुम, बोला कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती थी और मेरे पति ने मेरी हत्या करवा दी। मेरी पति ने क्यों, क्योंकि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग था और वो उसके साथ रहना चाहते थे। मैंने थोड़ा विरोध किया उसका, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत दहेज दिया है मेरी शादी में इनको, और इस तरह से ये घर भी मेरे पिताजी का ही दिया हुआ है, और वो ऐसे मेरे साथ उन्होंने धोखा किया। तो मैंने कहा कि हमने तो सुना है कि मैंने कोई उड़ती हुई बात सुनी थी कि यहाँ पर किसी ने आत्महत्या की। तो आज बोला कि नहीं, आत्महत्या मैंने नहीं की है, और ऐसे ऐसे। कि कितने वर्ष हो गए इस बात को, तो उसने कहा कि 10-15 वर्ष हो चुके हैं। 10-15 ऐसे ही उसने बोल दिया उस समय। तो जो मैंने सुना वो मैंने धारण कर लिया। ठीक है, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। तो बोला कि नहीं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, मैं उनको जान से मार दूंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो करना है करो। उसमें ऐसी बातें हुई, लेकिन हमारा पीछा। तो बोला कि नहीं, उसने कहा कि आप लोगों के, क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ था घर इतने वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से, आप लोगों के यहाँ आने के कारण मेरी जागृति हुई है, नहीं तो मैं यहाँ पर बंधन में थी, पड़ी हुई थी कई समय तक। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस अवस्था में हूँ, मेरे साथ हुआ क्या है। मरने के बाद काफ़ी लंबे समय तक मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आया। तो इस तरह से उसने अपनी बात मुझे बताई, और फिर बताकर वो धीरे धीरे चली गई। मुझे कोई डर नहीं लगा। अब डर नहीं लगा तो फिर अब चली गई। मैंने ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव कभी किया नहीं था। यद्यपि मैंने पहले भी प्रेत आत्माओं की अनुभूतियां की थी, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि ये जो हुआ वो प्रेत आत्माओं के कारण हुआ। अब मुझे समझ में आता है, जब मैंने इनकी विज्ञान को, इनके काम करने के तरीके को सही से समझ लिया है, तो समझ में अब मुझे आता है कि बचपन में या कब कब प्रेत आत्माओं ने मुझे संपर्क किया था। कई बार तो समझ में ही नहीं आता है। तो अब चली गई। उसके चले जाने के बाद अब तो मुझे इतना डर लगे कि भाई बोल रही है कि वो उसका घर है, वो तो हमें यहाँ रहने नहीं देगी, मार देगी। तो अब मुझे नींद ना आए, लगभग 1:45 के आसपास। अब मैं डर से इतना मैं भयभीत हो गया, बुरी तरह से मैं डर गया, और डर कर लगभग 2 जब बज गया तो मैंने योगी जी को उठा दिया। कहा कि मेरे पूरा पसीना, उन्होंने देखा कि भाई क्या हो गया, तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रखे हो। लाइट जलाई गई, मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे कुछ मुझे दिखा है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भी सुना है, जो मकान मालिक है शायद उसकी पहली पत्नी ने यहाँ आत्महत्या किया है। वो मकान मालिक जो था उसने हमें बताया है कि उसने की पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। तो ये उस लड़की का ही मकान है, कुछ ऐसे उन्होंने मुझे बताया। तो आपने ये क्यों ले लिया। बोला कि हमने सोचा कि सस्ते में मिल रहा है तो ले लेते हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा। तो कहा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो कल से हम थोड़ा सा कुछ क्रियाएं यहाँ पर करेंगे। तो उन्होंने कुछ क्रियाएं जो है, यज्ञ हवन वगैरह कुछ वहाँ पर अगले दिन किया भी, ताकि उनका प्रभाव कम हो जाए। प्रभाव कम भी हो गया। मैं तो वहीं से अगले दिन ही वहाँ से निकलने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने समझाकर रोक लिया कि घबराओ मत, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा।
आगे से मैं उससे खुद संपर्क कर कर, पता नहीं इस तरह की वो बातें कर रहे थे, शायद वो कुछ जानते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, बस यज्ञ हवन किया और जो है फिर मैं वहाँ पर रुका। बीच में ऐसा कुछ दोबारा हुआ हो उस 1 महीने के बीच में, हाँ फिर से स्वप्न आना या कुछ हुआ, लेकिन मेरे सामने आकर उसने बात करने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं। उसे एक संदेश देना था, उसने संदेश दे दिया। फिर मैं अपना वहाँ से 1 महीने बाद चला आया। उनका जो अपना जो भी जान संपर्क का लड़का जिसको आना था, शायद उनकी संस्था से जुड़ा हुआ कोई था, वो आ गया और मैं अपने घर वापस आ गया। फिर मुझे 5-6 महीने बाद खबर मिली कि उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया है, उस स्थान का त्याग कर दिया है, क्योंकि लोग वहाँ पर आते हैं और फिर उनको लाभ नहीं होता है और इस कारण से लोग वहाँ आते नहीं हैं। कुछ इस तरह की बातें हुई। फिर बाद में ये भी पता चला कि जो मकान मालिक है उनकी मृत्यु भी हो गई। तो उस प्रेत आत्मा ने एक बात बताई कि जब से आप लोग यहाँ आए हैं तब से मैं जागृत हो गई हूँ, मेरी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। पहले मैं शक्तिहीन थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, मैं ऐसी अवस्था में पड़ी हुई थी। ऐसे उसने कुछ बातें कही थी। तो कैसी अवस्थाएं होती हैं हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रेत आत्माएं जब भी आपसे संपर्क करेंगी ना, तो नॉर्मल जागृत अवस्था जो अवेकनिंग स्टेज है शरीर के अंदर, जो नॉर्मल अवस्था है, उस अवस्था में प्रेत आत्माएं आपको संपर्क नहीं करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको वो अपनी अवस्था में ले जाएंगे, अवचेतन में ले जाएंगे। आपको नींद सी आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे नशा नशा सा छा रहा है चारों तरफ, और फिर उस अवस्था में आपको ले जाकर वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उस समय आप उनको देखेंगे भी, वो आपको दिखाई भी देंगे। ऐसे नहीं दिखाई देंगे सीधा खुली आंखें जैसे फिल्मों में बना दिया जाता है कि सामने प्रेत आत्मा बड़ा भयानक रूप धारण करके आ गई, नहीं, कभी नहीं। प्रेत आत्माएं कभी ऐसे नहीं आती। हाँ, कुछ ताकतवर शक्तिशाली प्रेत आत्माएं हैं, वो भी उनके सामने आती हैं जो थोड़े से कमजोर हैं, भावनात्मक शक्ति से कमजोर है, चेतना शक्ति से कमजोर है, उनके सामने वो ऐसा कर सकते साधारण। और योग बल आपने थोड़ा विकसित कर लिया, थोड़ा भी योग बल विकसित कर लिया, तो प्रेत आत्माएं आपका सामना करने का सामर्थ्य नहीं रखती हैं, ये ध्यान रखिए। तो जब भी आएंगी एक नशा सा छाएगा, एक ऐसी अवस्था जहां पर आप ना पूरी तरह से सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, कुछ ऐसी अवस्था में आप चले जाएंगे। और कई बार कई मुझे लोग मिले जो ये कहते हैं, कई माताएं बहनें भी और कई लोग भी मिले जो ये कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें उबासियां आती हैं, हमें नींद से आना लगेगा, हमें कितना भी रात को सोए रहो, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ करने बैठेंगे तो नींद सी आने लगेगी, उबासियां आने लगेंगी, जमाई आने लगेगी। तो ये हमारे साथ होता है। तो हम लोग इसको नेगलेक्ट करते रहते हैं, चलो थोड़ा सा हो जाता है पूजा के समय, लेकिन नहीं होना चाहिए। जब भी अनावश्यक रूप से आपको नशा सा छा रहा है, नींद सी आ रही है, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। एक होता है स्वाभाविक नींद जो आती है ना, वो अलग चीज होती है, वो उससे अलग हटकर होता है। कई बार तो आप रात को मान लीजिए कि 8 घंटे आप सोएं, लेकिन अगर किसी प्रेतात्मा का प्रकोप आपके घर में या आपके ऊपर होगा तो आपको 8 घंटे सोने के बाद भी नींद आएगी। दिन में अचानक 2 बजे तो 12 बजे, या फिर पूजा पाठ करने बैठोगे तब जो है जमाई आनी शुरू हो जाएगी, नींद से आनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी ऐसा हो तो समझो कि प्रेत आत्मा आपसे संपर्क बनाना चाहती है, किसी कारण से वो संपर्क साध रही है। ऐसी अवस्था में ही वो अपने आपको आपके सामने वो प्रकट होगी, ऐसे नहीं। ऐसी अवस्था में ही वो आपसे बातें करेगी, उसके पहले वो आपसे कोई बात करे, संपर्क करे नहीं। वो आपको अपनी अवस्था में, क्योंकि वो सब अवचेतन की अवस्था में रहते हैं, तो उसी अवस्था में आपको ले आएगी, ला सकती है वो। किसी भी व्यक्ति को प्रेत आत्माएं उस अवस्था में लेकर जा सकती हैं, ले आएगी और फिर आपसे बातें भी करेगी, अपनी बातें बताएगी भी। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा स्वप्न दिखाई दे, खासकर शादी ब्याह के स्वप्न दिखाई दे, और इस तरह के सपने जब ज़्यादा आए, रिपीटेडली आए, तो समझ लीजिए कोई नकारात्मक शक्ति आपसे संपर्क बना रही है। क्या हेतु है उसका ये बताना मुश्किल है। बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। हो सकता है कि वो धीरे धीरे आपके शरीर पर कब्जा करना चाहती हो। जब हम पोजेशन, साइंस ऑफ पोजेशन पर आएंगे, एक ऐसे कोई आत्मा की, प्रेत आत्मा किसी को पोजेस करती है, तो हम उसमें कई चीज़ों को स्पष्ट और करेंगे। तो संपर्क बनाना उनका इसी प्रकार से होता है। आपको एक नशे की अवस्था में ले जाएंगे और वहां पर आपसे वो फिर बातें करेंगे,
फिर वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि खुले में आपके सामने आकर वो खड़े हो गए और आपको मारना शुरू कर दिया। आपके सामने कई तरह की फिल्मों में जो दिखाते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग दिखाते हैं, हॉरर एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसलिए वहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाते हैं। वैसे होता नहीं होता, चीज़ें काम कुछ अलग ढंग से करती हैं। आपको नशा सा छाएगा, डिजीनेस फील होगा, आपको आंखें भारी भारी होने लगेंगी, गर्दन, खासकर गर्दन के पास जरूर दर्द होता है, भारी सा महसूस होगा। जैसे कि पीछे का जो गर्दन का जो हिस्सा है हमारा, स्पाइंस जो है और सर्वाइकल जो है हमारा जहाँ पर पीछे का, तो वहाँ पर पेन होना ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है अगर प्रेतात्मा आपके ऊपर हावी हो रहा है तो। और आंखों में भारीपन होना वो तब आएगा जब नींद सा आना, ऐसा नींद जो कि ना आप पढ़ रहे ना आप जगह। कई बार लोग होते कि बैठे बैठे सोने लग जाते हैं, तो ज़्यादातर चांस होता है कि जब आप बैठे बैठे सो रहे हैं तो आप किसी प्रेत छाया के वश में आ रहे हैं, प्रेत बाधा आपके ऊपर आ रही है, ये माना जा सकता है। तो सामान्य जागृत अवस्था में नहीं, आपको नशे की अवस्था में ले जाकर, अवचेतन की अवस्था में ले जाकर, पूरी तरह से आप चेतना वहाँ पर मजबूत नहीं है आपकी, ऐसी अवस्था जहाँ पर चेतना पूरी तरह से मजबूत नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आपको ले जाकर तब जाकर वो आपसे बातें करेंगी, आपको अपना संदेश देंगी। ऐसे नहीं। अगर कोई योगी है तो वो अपनी एकाग्रता को उस अवस्था में बनाए रख सकता है, चेतन रह सकता है, तो फिर वो एक अलग परिस्थिति। मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। एक सामान्य व्यक्ति के साथ प्रेतात्मा कैसे संबंध स्थापित करती है और उसे कैसे अपने संपर्क में लेती है। तो आगे हम और इस पर चर्चा करते हुए दूसरे विषयों को लेंगे, जिससे कि और यह विज्ञान स्पष्ट होगा। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।